ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीनुन्निसा बेगम AGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चिल्लरगी तालुका बिदर से आप तमाम नाज़रीन और संविदा ई क्लास के तमाम तलबा का मैं इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तो बच्चों, मैं आपसे चंद तमहीदी सवालात पूछूंगी। उम्मीद है कि आप मेरे इन सवालात का जवाब देंगे। हमारी जो जमात है हश्तुम मज़मून समाजी साइंस, हम समाजी साइंस का जो हिस्सा है सियासी साइंस से आज एक सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। सबक का नंबर है 4 और हमारा टॉपिक है मुकामी हुकूमत, लोग यानी कि लोकल गवर्नमेंट, जिसका क्या है हम पार्ट 1 आज हिस्सा 1 हमारे सबक में जानेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पर क्या है चंद तमहीदी सवालात पूछेंगे। तो आपका सबसे पहला सवाल है, हम किस मुल्क में रहते हैं? बोलिए शाबाश, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो बच्चों, दूसरा सवाल, हिंदुस्तान में पहले कौन सी हुकूमतें हुआ करती थी? शाबाश, हिंदुस्तान में पहले बादशाही हुकूमतें हुआ करती थी। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद किस तर्ज की हुकूमत को अपनाया गया? यानी कि आज़ादी से तो पहले हमारे पास बादशाही हुकूमतें हुआ करती थी, तो क्या है आज़ादी के बाद यहाँ पे किस तर्ज की हुकूमत को अपनाया गया? शाबाश, जमहूरी तर्ज हुकूमत को अपनाया गया। तो बच्चों, इस जमहूरी तर्ज हुकूमत में क्या है, फिर क्या है इस हुकूमत को क्या है 3 सतहों पर तकसीम किया गया, जिसमें क्या है सबसे पहले है मरकज़ी हुकूमत, उसके बाद है रियासती हुकूमत, उसके बाद है मुकामी हुकूमत। यानी कि मुकामी हुकूमत जो आज का है हमारे सबक का उन्वान है। तो हमारे इस सबक में हम देखेंगे किस तरह से मुकामी हुकूमतों का हिंदुस्तान में तश्कील दी गई है, इनके फ़राइज़ क्या हैं, इनके काम क्या हैं। तो बच्चों, आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है हिंदुस्तान, यानी कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, जिसमें क्या है ये एक हमारा देहाती मुल्क है। इसमें क्या है कई देहातों में क्या है अपने अपने कामों को तकसीम किया गया है, ज़िले सतह पर, तालुक़ी सतह पर और क्या है ग्राम सतह पर। तो इस मुल्क में किस तरह से क्या है मुकामी हुकूमतों को तश्कील दी गई है, किस तरह से अपने फ़राइज़ को वो अंजाम देते हैं और उनके अहम आमदनी के ज़राए क्या है उसको हम देखेंगे। तो बच्चों, इस बाब में क्या है हम इस सबक के अहम उमूर को देखेंगे। वो है सबसे पहले क्या है बच्चों, मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत की तश्कील को जानना। दूसरा, मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत के अखराज की वजाहत। इसके बाद है मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत की तश्कील, इंतज़ामिया, ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत की तश्कील, यानी कि किस तरह से क्या है उसको राइज किया गया है। सबसे पहले है हिंदुस्तान में खुद इख्तियारी हुकूमत का तसव्वुर बहुत ही पुराना है। मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत और अवाम के दरमियान एक रिश्ता कायम करती है। यानी बच्चों, खुद इख्तियारी हुकूमत क्या है अवाम के जो भी मसले होते हैं उनको हल करने की कोशिश करती है और क्या है ये अवाम के दरमियान और हुकूमत इन दोनों के दरमियान में क्या है वो रिश्ता कायम करती है। वो मुकामी लोगों के मसाइल या उनके ताउन और उनकी शिरकत से क्या है उसको हल करने की वो कोशिश करती है। हिंदुस्तान में सबसे पहले मुकामी हुकूमत को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में तश्कील दिया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को मुकामी हुकूमत का बाबा आदम कहा जाता है। बच्चों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये कौन है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन यानी कि उस दौर का अंग्रेज़ी हुकूमत का एक मशहूर अफसरान है जिसने क्या है हिंदुस्तान में क्या है
मुकामी हुकूमत को राइज किया, यानी कि उसने बताया कि किस तरह से क्या है हुकूमत को तश्कील, मुकामी हुकूमतों पर किस तरह से क्या है, कौन सी सतह पर किस तरह के काम किए जाते हैं, इसको उन्होंने अपने खाके से जाहिर किया। जिसमें क्या है अंग्रेज़ी दौर में हिंदुस्तान में खुद इख्तियारी हुकूमत को 1919 और 1935 के एक्ट के तहत लाया गया। और महात्मा गांधी जो उस दौर के क्या है बहुत ही मशहूर रहनुमा थे, इन्होंने क्या है हिंदुस्तान को ग्राम स्वराज्य बनाने का ख्वाब देखा था। तो दस्तूर हिंद की 40वीं चौथे हिस्से में क्या है कि दस्तूर हिंद की दफ़ा 40 के चौथे हिस्से में पंचायत के इंतज़ाम को बताया गया है। तो सन 1992 ईस्वी में दस्तूर हिंद में 73वीं और 74वीं तरमीम के उसूल के तहत मुकामी हुकूमतों को दस्तूरी हैसियत दी गई है। यानी कि बच्चों लॉर्ड रिपन ने 1885 ईस्वी में क्या है इसको कायम किया और इसको क्या है 1919 और 1935 एक्ट के तहत लाया गया। लेकिन फिर सन 1992 में फिर दस्तूर हिंद में क्या है इसमें तरमीम की गई, यानी कि तब्दीली लाई गई। इसके बाद देखेंगे हम कि कर्नाटक में पंचायत राज का किस तरह से आगाज हुआ। ये जो नक्शा बच्चों देख रहे हैं ये क्या है कर्नाटक का नक्शा है। कर्नाटक में मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमतों के इदारों को कायम और मजबूत बनाने के लिए कई कमेटियां कायम की गई। कमेटियां यानी कि कई कमीशन, यहाँ पे क्या है मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर क्या है कई कमेटियां यानी कि कई कमीशन कायम किए, जिसमें क्या है इनको क्या है मजबूती भी दी गई और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की गई। तो बच्चों 1983 ईस्वी में कर्नाटक में पंचायत राज जारी हुआ। उसके बाद ये सिर्फ जारी होने के बाद ये लागू यानी कि उसको अमल पैरा नहीं हुआ था, इसलिए इसके 2 साल बाद 1985 ईस्वी में पंचायत राज का अमल पैरा हुआ, जिसमें 73वीं तरमीम के उसूल के तहत पंचायत राज को 1993 ईस्वी में मजबूत बनाने के लिए तरमीम की गई। पहले तो 83 ईस्वी में इसको कायम किया गया यानी कि जारी किया गया, फिर 1985 ईस्वी में इसमें अमल पैरा किया गया, फिर उसके बाद उसमें और मजबूती लाने के लिए 1993 में इसमें तरमीम तब्दीली लाई गई। अब देखेंगे हम मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमतों के मकासद। तो सबसे पहले है मुकामी लोगों अपने मसाइल हल करने के लिए उनमें क्या है उनको शरीक करना। उसके बाद आम लोगों को इंतज़ामी मालूमात फराहम करना, यानी कि इंतज़ामिया में जो भी मालूमात होते हैं ये इन मालूमात को क्या है इंतज़ामिया तक मालूमात फराहम करना। मरकज़ियत इख्तियारात की इंतज़ामिया को मौसर बनाना। उसके बाद इख्तियारात की तक़सीम में मदद करना। उसके बाद इंतज़ामिया को मौसर बनाना। तो बच्चों खुद इख्तियारी हुकूमत की ये जो तमाम आप जो मकासद देख रहे हैं इनमें सबसे अहम मकसद ये है कि इस इंतज़ामिया को अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको तक़सीम करना और क्या है आम लोगों को इंतज़ामी मालूमात भी देना और क्या है इंतज़ामिया को और असरअंदाज बनाना। अब देखेंगे हम इस हुकूमत के फ़राइज़। पंचायत जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल करना। पंचायत की जायदाद जो भी होते हैं गाँव में इनका क्या है वो तहफ़्फ़ुज़ करना और उनकी वो देखभाल करना। उसके बाद देखेंगे मुकामी मजलिस का सालाना बजट तैयार करना। सेहत और फलाही प्रोग्राम मुनाकिद करना। उसके बाद तरक्याती काम जैसे कि सड़कें बनाना, बिजली फराहम करना और क्या है मकानों की तामीर करना। उसके बाद क्या है पीने के पानी का इंतज़ाम करना। तो बच्चों आप ये जो तमाम मकासद ये जो फ़राइज़ देख रहे हैं उसमें क्या है सबसे पहले क्या है अपनी पंचायत की जो जायदाद होती है उसकी देखभाल करना। फिर क्या है उनके लिए जो बजट होता है उसको क्या है एक्सपेंड करने के लिए खर्च करने के लिए उसको तैयार करना। फिर उन बजट के तहत ही क्या है फलाही काम को अंजाम देना। फिर उसके बाद तरक्याती काम जो भी होते हैं उनके जैसे कि सड़क बनाना, बिजली की फराहमी करना। तो इन तमाम कामों को करने के लिए जो भी क्या है खर्च होता है इन तमाम को क्या है मुकामी हुकूमत के फ़राइज़ के तहत ही अंजाम दिया जाता है। और इसी के साथ में जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है पीने के पानी का भी इंतज़ाम करने की वो सहूलत फराहम करते हैं। तो बच्चों ये क्या है मुकामी हुकूमत के अहम फ़राइज़ हैं या फिर उनके अहम काम हैं। उसके बाद इब्तिदाई और सानवी
इब्तदाई सानवी तालीम यानी कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को जो इब्तदाई तालीम होती है उसको भी क्या है वो लाजमी और क्या है मुकर्रर अंदाज में क्या है इसको राइज करना यानी कि उसको कायम करना, स्कूलों की बुनियाद डालना, मदरसों की और तालीम बालिगान के प्रोग्राम बनाना। जैसे कि तालीम बालिगान में यानी कि आजकल हमारे गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या है उनको कुछ पढ़ने यानी कि वो अनपढ़ हैं, कुछ वो उनको मालूमात नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या है आपने देखा होगा कि गांव में बच्चों जैसे कि एक झाड़ के नीचे कई बड़े लोगों को बिठाकर क्या है उनको सिखाया जाता है। तो ऐसे प्रोग्रामों की भी क्या है वो मनसूबाबंदी मुकामी हुकूमत के तहत ही की जाती है। तो उसके बाद देखेंगे हम पाकी सफाई का ख्याल रखना, ये भी क्या है मुकामी हुकूमत के फ़राइज़ हैं। यानी कि जो भी हम लोग कचरा या फिर जो भी गार्बेज यानी कि जो भी आलूदगी होती है क्या है इनकी पूरी सफाई का वो ख्याल रखते हैं। और क्या है हर किस्म की आलूदगी को रोकना और सेहत के बेहतरीन सहूलियात फराहम करना। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोविड सेशन में, इस कोविड के दौर में जो कोरोना की वबा है क्या है, ऐसे दौर में क्या है हमको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आलूदगी को रोकना है और क्या है अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो ऐसे सहूलियात को फराहम करने का काम मुकामी हुकूमतों का है। ज़रूरी अशिया यानी कि खाने पीने की जो भी हमारी बुनियादी ज़रूरत है इन तमाम को क्या है वो मुहैया करना ही क्या है इनका काम है। जैसे कि अनाज, तो बच्चों बग़ैर पानी खाना, जैसे कि आपको मालूम है हमारी बुनियादी ज़रूरतें कौन कौन सी हैं? शाबाश, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि रोटी जो हम जिससे अनाज से हासिल करते हैं, पकाने के लिए मिट्टी का तेल या फिर जो भी हम इस्तेमाल करते हैं ईंधन के तौर पर उसकी फराहमी करना और उसका इंतज़ाम करना क्या है मुकामी खुद अख्तियारी हुकूमत का एक काम है। पैदाइश और अमवात के दाखिले रखना, पैदाइश और अमवात के दाखिले रखना मीन्स यानी कि जो भी क्या है जो नए बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भी क्या है यहाँ पे क्या है रिकॉर्ड लिखा जाता है। और जो इस दुनिया से यानी कि जिसकी अमवात हो जाती है तो ऐसे लोगों का भी क्या है वो उनके पास रिकॉर्ड रखना यानी कि उनके पास उसकी दाखिला यानी कि उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद देखेंगे हम ज़राअत, मवेशी पालन, खादी और दस्तकारी सनतों की हिम्मत अफजाई करना। तो बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान हमारा क्या है एक ज़राई मुल्क है। तो हमारे इस ज़राई मुल्क में क्या है ज़राअत के साथ साथ क्या है छोटी छोटी सनतों को भी अहमियत दी जाती है। जैसे कि खादी से भी क्या है हम उनका कपड़ा बनाते हैं, दस्तकारी की चीज़ें यानी कि जैसे कि कपड़ा बुनना, कढ़ाई बुनना, तो क्या है ऐसे छोटी छोटी जो सनतें हैं इसकी भी क्या है इन मुकामी खुद अख्तियारी हुकूमतों का काम है कि इनको हिम्मत अफजाई करना और इनके लिए जो भी मदद की ज़रूरत होती है उसको वो फराहम करना, जिसमें क्या है सरकार अपनी तरफ से क्या है कुछ लोन देती है ताकि क्या है लोग क्या है अपने ज़रूरियात को पूरे कर सकें और उनकी भी हिम्मत अफजाई हो सके। मिट्टी, पानी और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम बनाना। तो बच्चों जैसा कि देख रहे हैं कि आजकल के दौर में मिट्टी का कटाव हो रहा है, पानी का क्या है बहुत ही ज़्यादा गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो रहा है और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़। तो आप जैसे कि मालूम है कि आपको बारिश होने के लिए जंगलात का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि जब हम जंगलात का कटाव करेंगे तो हम क्या है ना हमारे पास वक्त पर बारिश हो सकती है और ना ही क्या है हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो इसी वजह से जहाँ पर क्या है पानी का गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर पानी की सफाई नहीं हो रही है या फिर मिट्टी का कटाव हो रहा है, जंगलात की कटाई हो रही है, तो इन तमाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छे से प्रोग्राम बनाना ये क्या है मुकामी हुकूमत का एक अहम काम है। तो इसी के तहत क्या है हम मुल्क की, ज़िले की और क्या है अपने ताल्लुक़ों की इन तमाम की क्या है हम हिफाजत कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम बच्चों किसानों की तरक्की के लिए ज़रई और वसी प्रोग्राम बनाना। यानी कि किसान जैसे कि हम कहते हैं कि किसान क्या है ज़्यादातर क्या है कर्ज़े में वो मजबूर हो जाते हैं। यानी कि अभी वो पहली फसल ही करते हैं कि फिर वो दूसरी फसल के लिए उनके पास उसको पैदावार के लिए उनके पास क्या है पैसे या फिर सरमाया नहीं होता। तो इन सरमायों की भरपाई के लिए या फिर उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना और आने वाली फसलों के लिए उनको क्या है लोन देना। तो ऐसे काम जो है तरक्की के जो ज़रई वसी प्रोग्राम हैं इन तमाम काम को अंजाम देना ही हमारी मुकामी हुकूमत का एक अहम ज़िम्मेदारी है या फिर उसका फ़र्ज़ है। उसके बाद पसमानदा ज़ात और कमज़ोर तबक़ात और औरतों और बच्चों के फ़राही प्रोग्राम के मंसूबे बनाना।
यानी कि बच्चों ऐसे तबकात जो क्या है बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिनके पास क्या है ना तो पढ़ने के लिए, ना किताबें ख़रीदने के लिए उनके बच्चों के पास ना कुछ पैसे होते हैं, और ना ही उनके पास पहनने के लिए कपड़ों की सहूलत होती है, और ना ही खाने के लिए उनके पास बुनियादी ज़रूरत जो भी है उनसे वो क्या है आरी होते हैं, यानी कि उससे वो खाली होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है पसमानदा ज़ात, पसमानदा तबकात कहा जाता है बच्चों। तो इन बच्चों के, उनके बच्चों के फलाही प्रोग्राम, और जो औरतें हैं क्या है तो उनको भी क्या है इन फलाही प्रोग्रामों के मंसूबे बनाने की, उसमें उनको शामिल करना, उनकी सहूलत देना भी मुकामी हुकूमत का एक अहम काम है। उसके बाद बाज़ार की सहूलियात। बाज़ार की सहूलियात यानी कि मार्केट प्लेसेस की सहूलियात, यानी कि अगर हमारा घर बहुत दूर है तो हमारे क्या है पास ही क्या है बाज़ार की सहूलत का इंतज़ाम करना, रोशनी का इंतज़ाम करना। तो बच्चों आजकल के दौर में क्या है रोशनी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या है ये भी क्या है उनका एक अहम जिम्मेदारी है कि मुकामी हुकूमत क्या है बाज़ार की भी सहूलियात करना और रोशनी का भी इंतज़ाम करना। कुतुब खानों की सहूलियात फराहम करना, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लाइब्रेरी, यानी कि कुछ बच्चों ऐसे होते हैं जहन नशीन होते हैं, लेकिन उनके पास क्या है पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती। तो उन बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुतुब खानों की भी सहूलियात फराहम करना। टैक्स, फीस और दीगर जुर्माने जमा करना। तो बच्चों हुकूमत का जो ख़जाना है वो क्या है टैक्सों, फीसों और जुर्मानों से ही भरता है। यानी कि कई जगह पर जैसे कि हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसका टैक्स अदा करते हैं, तो ऐसे फीस, ऐसे टैक्स क्या है वो क्या है जमा करना किसका काम है? खुद इख्तियारी हुकूमत का एक अहम काम है। उसके बाद हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबे, फलाही प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों की निशानदेही करना, यानी कि हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबे बनाना और उसको किस तरह से फलाही कामों में प्रोग्रामों के ज़रिए उसको पेश करना, यानी कि उसको ज़ाहिर करना भी क्या है खुद इख्तियारी हुकूमत का एक अहम काम है। तो बच्चों अब हम देखेंगे इन तमाम के आमदनी के ज़राए। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा कि मार्केट प्लेसेस, हाँ, यानी कि बड़े बड़े जो प्लेसेस जहाँ पे हम सैर व तफरी करते हैं, तो इस तरह से क्या है जहाँ भी हम सैर व तफरी को जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, क्या देते हैं? शाबाश, टैक्स, यानी कि हम जो वहाँ पे टिकट होता है उसको हम अदा करके अंदर जाते हैं। कुछ तफरी प्लेसेस ऐसे होते हैं, मुकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या है हम नहीं देते, लेकिन कुछ प्लेसेस पे वहाँ पे क्या है गवर्नमेंट से हम क्या है कुछ टिकट देते हैं। तो ऐसे प्लेसेस को क्या है ये भी क्या है एक आमदनी का अहम, हुकूमत की आमदनी का एक अहम ज़रिया है। तो बच्चों पानी की सरबराही, सेहत, तालीम, लाइब्रेरी वगैरह से भी क्या है रकम, हुकूमत के लिए रकम जमा होती है। मकानात, खाली जगह, तिजारती इदारे, मार्केट, तफरी मराकज़ से भी क्या है टैक्स की शक्ल में रकम जमा होती है। तो बच्चों हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर लोग दूर दूर से देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए आते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो लोग देखने के लिए आते हैं तो वहाँ पर क्या है टैक्स जमा रकम की शक्ल में जमा होता है। तिजारती इदारों पर भी और ख़ाली जगहों पर भी क्या है टैक्स को लिया जाता है। तो अब इसके बाद देखेंगे बच्चों हम खाना पूरी। चलिए मैं अब आपसे चंद सवालात करूँगी, अब आप इसके जवाब देंगे। तो अब हमारा क्या है पहला जो खाना पूरी पहला सवाल है, मुकामी हुकूमत डैश और डैश के दरमियान रिश्ता कायम करती है। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, लॉर्ड रिपन को मुकामी हुकूमत का डैश कहा जाता है। तीसरा, हिंदुस्तान में मुकामी हुकूमत की तश्कील डैश सन में हुई। उसके बाद चौथा है 1985 ईस्वी में कर्नाटक में डैश जारी हुआ। उसके बाद पांचवा है सैर तफरी के मरकज़ों से डैश जमा होता है। तो बच्चों आप जो देख रहे हैं ये तमाम क्या है हमारे सवालात है। अब क्या है करेंगे आप एक के बाद इसके जवाब देंगे। उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल है हमारा, बोलिए। शाबाश, मुकामी हुकूमत डैश और डैश के दरमियान रिश्ता कायम करती है, बोलिए। वेरी गुड, शाबाश, मुकामी हुकूमत और अवाम के दरमियान रिश्ता कायम करती है। उसके बाद हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, लॉर्ड रिपन को मुकामी हुकूमतों का डैश कहा जाता है। शाबाश, बाबा आदम कहा जाता है।
हिंदुस्तान में मुकामी हुकूमत की तश्कील डैश सन में हुई? बोलिए। शाबाश। 1882 ईस्वी में हुई। उसके बाद 1985 ईस्वी में कर्नाटक में डैश एक्ट जारी हुआ। शाबाश, पंचायत राज एक्ट जारी हुआ। उसके बाद हमारा जो आखिरी है सवाल वो क्या है? सैर व तफरी के मरकज़ों से डैश जमा होता है? बोलिए। शाबाश, टैक्स जमा होता है। तो बच्चों ये थे हमारे चंद सवालात। अब इसके बाद देखेंगे हम आगे का सबक। तो सैर व तफरी के मरकज़ों से क्या है? टैक्स जमा होता है। पंचायत की जायदाद से किराया और रहन की रकम जमा होती है, जिसको क्या है? रियासती हुकूमत से माली अतियात भी हासिल होते हैं। अब देखेंगे हम मुकामी खुद इख्तियारी तंजीमों की तरतीब, यानी कि किस तरीके से क्या है मुकामी इख्तियारी हुकूमत में तंजीमों को यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके इदारों को तरतीब दी गई है, यानी फिर उसको संवारा गया। तो देखेंगे सबसे पहले हम, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? इस तरह से जो बैठे हुए हैं, ये कहाँ की तस्वीर है बच्चों? शाबाश, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो क्या है? ग्राम सभा। तो दही मुकामी इंतजामिया की इब्तदाई इकाई ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत के मेंबरों के हुदूद में आने वाले देहात के वोटर की मेंबरान की कौंसिल ही ग्राम सभा है। यानी कि ग्राम पंचायत में जो लोग बैठकर क्या है वहाँ मेंबरान की कौंसिल होती है, उसी कौंसिल को ही क्या है वहाँ पे ग्राम सभा कहते हैं। तो साल में कम से कम 2 मरतबा ग्राम सभा की बैठक मुनक़िद की जाती है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 5 साल में, यानी कि हिंदुस्तान में क्या है हमारे हर 5 साल में क्या है इलेक्शन मुनक़िद किया जाता है। उसी तरह से मरकज़ी हुकूमत में उसी तरह से क्या है यहाँ पे ग्राम सभा में साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक मुनक़िद की जाती है। ग्राम सभा का इजलास ग्राम पंचायत का सदर मुनक़िद करता है, यानी कि इसका जो इजलास होता है, इसका जो तश्कील होता है वो ग्राम पंचायत का सदर मुनक़िद करता है। ग्राम सभा के इजलास में देहात के लोगों के मसाइल को हल किया जाता है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम सभा क्या है गांव पर ही, यानी कि देहाती सतह पर ही होती है। तो इस तरह से क्या है वहाँ पे क्या है उस ग्राम सभा में। ठीक है, अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी। बोलो प्रियंका। आज हमारी पंचायत के सभी 20 के 20 सदस्य बैठक में आए हैं। बहुत अच्छा। क्या ये सदस्य अपने कामों को जानते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं? हाँ सरपंच जी, हर एक समिति के अमूमन 4 सदस्य हैं। हर एक स्टैंडिंग कमेटी में एक महिला का होना जरूरी है और ऐसा हमारी पंचायत में भी है। सर मैं वित्तीय समिति का सदस्य हूँ। सर मैं पंचायत में विकास से जुड़े हुए कामों पर निगरानी रखता हूँ, जैसे खेती का काम, पशुपालन, गृह निर्माण और बिजली आदि। सर मैं समाज कल्याण समिति की सदस्य हूँ। जी सर मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास से जुड़े कामों को देखती हूँ। सर मैं स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी समिति का सदस्य हूँ। वाह वाह वाह, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारी पंचायत में सबकी भागीदारी है और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है घनश्याम, आजकल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में नहीं आ रहे हो और ना ही ग्राम सभा की बैठकों में भाग ले रहे हो? मेरी शादी हो गई है प्रधान जी। बधाई हो भाई, बधाई हो। पर देखो घनश्याम, ग्राम पंचायत का सदस्य होने के नाते तुम्हें ग्राम पंचायत की आम बैठकों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए और बाकियों को भी इकट्ठा करना चाहिए। तुम आजकल स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों में भाग भी नहीं लेते हो और जब तक इसमें भाग नहीं लोगे तो ये समिति मजबूत कैसे होगी? प्रियंका जी, अगर ग्राम पंचायत की जनरल बॉडी की मीटिंग नियमित रूप से नहीं होती है
तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को शुरुआती कदम उठाना चाहिए और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए वो हमें लिख सकते हैं। हम ऐसा करते हैं सर। बहुत अच्छे अखिलेश। ग्राम पंचायत के सदस्यों की ये जिम्मेदारी है कि वो स्थानीय लोगों की जरूरतों को सुने और उन मुद्दों पर विचार विमर्श करें जी, और सबके हित में कार्य करें। एक बात और, सभाएं नियमित रूप से बुलाई जानी चाहिए और हरेक बैठक में पंचायत के नियमों का पालन होना चाहिए और सबकी भागीदारी के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सर, ये रहा नया रजिस्टर जिसमें हम ग्राम पंचायत का लेखा जोखा रख रहे हैं। इसमें हमने डेट और तो ग्राम पंचायत बच्चों आम तौर पर क्या है, आबादी की बुनियाद पर तश्कील दी जाती है, जिसमें क्या है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक की आबादी होती है। 5,000 से लेकर 7,000 के दरमियानी वाले इलाके को, देहातों को मिलाकर क्या है ग्राम पंचायत को बनाया जाता है या फिर उसकी तश्कील दी जाती है। हमारे मुल्क में ऐसे जो तश्कील दी हुई ग्राम सभा है वो है शुमाली कनारा और जुनूबी कनारा और मलनाड के इलाकों में क्या है, जहाँ पर आबादी क्या है सिर्फ 2,500 2,500 भी हो तो वहाँ क्या है ग्राम पंचायत की तश्कील दी जाती है। यानी कि बच्चों 5,000 से या फिर 7,000 के दरमियानी वाले, यानी कि उससे भी अगर कम भी हैं तो वहाँ पे भी क्या है ग्राम पंचायत की तश्कील दी जाती है। तो वहाँ ऐसे जो इलाके हैं हिंदुस्तान में वो कौन से हैं, शुमाली कनारा, जुनूबी कनारा और मलनाड। तो यहाँ पर क्या है हर 400 बालिग राय दहिंदों पर मुश्तमिल एक रुकन होता है, जिसमें क्या है पसमानदा ज़ात, पिछड़ी जमातों के औरतों के लिए एक नशिस्त यानी कि एक सीट मखसूस की जाती है। तो ग्राम पंचायत का आम इजलास 2 महीनों में मुनक़िद किया जाता है। यानी कि हर 2 महीनों में क्या है ग्राम पंचायत में, गाँव में जो भी मसले होते हैं क्या है उनको लेकर क्या है हर 2 महीनों में क्या है इनका इजलास मुनक़िद किया जाता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे हिंदुस्तान में पंचायत राज एक्ट यानी कि कर्नाटक में जो क्या है हमारी रियासती सतह पर जिस तरह से पंचायत राज का जारी हुआ उसके नक्शे को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारे पास कर्नाटक में पंचायत राज, उसके बाद क्या है ग्राम पंचायत, यानी कि सबसे पहला जो ये है उसका जो हिस्सा है वो ग्राम पंचायत, उसके बाद है तालुका पंचायत, उसके बाद है ज़िला पंचायत। अब ये जो बच्चों आपको ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये तालुका पंचायत, तो हमारा जो ये कर्नाटक है, कर्नाटक में जो पंचायत राज एक्ट जो जारी किया गया है उसमें जो है पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर नायब सदर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। इन तमाम मेंबरों को मिलकर क्या है एक क्या है ऑफिसर को बनाया गया है इन तमाम के कामों में मजबूती लाने के या फिर उनको देखने के लिए, उनकी सरबराही के लिए। तो वो जो ऑफिसर का नाम है वो है PDO, जिसको कहते हैं पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये क्या है हुकूमत की जानिब से तखर्रुर कुर्दा क्या है एक पोस्ट यानी कि एक रुकन है जिसको क्या है उनकी भलाई के लिए या फिर उनकी कामों को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें तेज़ रफ्तारी लाने के लिए बनाया गया है। तो बच्चों ये जो आप चार्ट देख रहे हैं वो क्या है हिंदुस्तान में यानी कि कर्नाटक में पंचायत राज का चार्ट है, जिसमें क्या है किस तरह से क्या है इसको तकसीम किया, कामों की तकसीम यानी कि इसको तरतीब, तंजीमों को किस तरह से तरतीब दी गई है उसको बताया गया है। तो अब हम देखेंगे घर पर काम। तो सबसे पहला हमारा सवाल है बच्चों मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत के अफ़आल लिखिए। उसके बाद क्या है आपका दूसरा सवाल क्या है मुकामी खुद इख्तियारों की तंजीमों की तरतीब की वजाहत कीजिए। तीसरा सवाल मुकामी हुकूमतों के फ़राइज़ पर मुख्तसर नोट लिखिए। उसके बाद है चौथा सवाल कर्नाटक में पंचायत राज के चार्ट का खाका खींचिए। तो बच्चों आज हमने इस सबक में जाना कि किस तरह से क्या है मुकामी हुकूमतों की तश्कील हुई, फिर उनके क्या फ़राइज़ हैं, फिर उनके क्या है आमदनी के ज़राए कौन कौन से हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा लोकल गवर्नमेंट यानी मुकामी हुकूमत का ये हिस्सा अव्वल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी सबक की दूसरे हिस्से में आपसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ मैं फरीनुन्निसा बेगम अपनी जगह लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।